हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए अब जो है सो हम लोग 2026 का बोर्ड एग्जाम का तैयारी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक्सरसाइज वाइज जो है सो प्रश्नों को हल करना। तो आज जो है सो हम लोग क्लास 10 का जो है सो 1.1 का जो पहला प्रश्न है को हल करेंगे। तो देखिए आप लोग के सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ज्ञात करें। देखिए 3 प्रश्न आप लोग के बीच में है सो हम लिखे हैं। इन प्रश्नों को हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हल करना है। तो यह प्रश्न बहुत ही आसान है, इसका हल भी आसान है। सिर्फ आप लोग को जानना है कि इसे कैसे हम लोग बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का जो है से दूसरा नाम होता है कलन विधि। क्या होता है? कलन विधि। तो कभी कभी जो है सो परीक्षा में जो है से पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित का हल कलन विधि से ज्ञात करें। तो कलन विधि या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि एक ही होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है सो पीछे क्लास में जो है सो मासा निकालने के लिए जाने हैं भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जो बच्चे भाग विधि से जो जानते हैं मासा निकालना, उसे जल्दी ये समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो बढ़िया से देखिए, इसे मैं अच्छी तरह से आप लोग को बताने जा रहा हूं और उम्मीद है कि आप लोग को यह पसंद आएगा। तो चलिए सबसे पहले जो है सो इसका हम लोग क्या करते हैं तो मासा निकालते हैं। मासा को हम लोग को रफ कॉपी में निकालना है, पीछे आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है इसमें क्या है, सबसे बड़ी जो संख्या है वो 225 है। 225 को हम लोग को छोटी संख्या जो इसमें है 135 से इसको भाग दे देना है। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। तो ये एक बार लगेगा। कितना बार भाग लगेगा? एक बार लगेगा। तो 135 से कम 135 हम लोग लिखेंगे। अब इसको हम लोग क्या करें, घटा देते हैं। 5 से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो एक हासिल ले लिए हम लोग। तो 12 में से 3 गया 9। तो देखिए यहां पर ये है सो हम लोग का क्या है, भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है और इसको शेष बोलते हैं। तो हम लोग सिर्फ यहां क्या लिखेंगे, कलन विधि से लिख देंगे। कलन विधि से, तो कलन विधि से लिख दिए। अब देखिए सबसे पहले हम लोग का जो भाज्य है, ये भाज्य जो है भाज्य है और ये हम लोग का क्या है, तो ये भागफल है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेष बोलिए या शेषफल बोलिए, एक ही चीज है। और इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, जिससे हम लोग भाग देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिख सकते हैं हम लोग। यहां पर लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर जो होता है वो भागफल गुने भाजक प्लस शेष होता है। ये जो है फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला जो है सो आप लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यदि आपको लिखने का ये तरीका जो भी हम बताएंगे वो समझ में आ जाएगा तो आप इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कलन विधि से लिखेंगे। अब देखिए भाज्य जो दिया गया वो कितना दिया गया, 225 दिया गया है। तो सबसे पहले 225, भागफल कितना हम लोग का है तो 1 है, गुने भाजक कितना है तो 135 है और शेष कितना बच गया हम लोग का तो 90 बच गया। यह हो गया हम लोग का कलन विधि से लिखना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कितना से भाग दे रहे हैं, 225 को पहले लिखेंगे। कितना को भाग दे रहे हैं, 225 को। कितना से भाग दे रहे हैं, 135। तो 135 पहले भी लिख सकते हैं, भाजक गुने भागफल इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो 1 गुने 135 मतलब आप लिख सकते हैं 135 गुने 1 या 1 गुने 135 भी लिख सकते हैं। और शेष जो बचेगा उसको हम लोग को जोड़ में लिखना है। यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया।
अब चलिए क्या करेंगे, अब बच गया हम लोग का 90। अब इससे इसमें भाग देंगे तो भाग तो लगेगा नहीं, 90 छोटा है और 135 बड़ा है, तो 135 से छोटा में तो भाग नहीं लगेगा, तो लेकिन छोटा से बड़ा में भाग लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 90 को उतार देंगे और इसको अब भाग दे देंगे हम लोग। एक 90 से हम लोग किसको भाग देंगे, 135 को। फिर लगाइए यहाँ पर 90 कम 90 घटा देंगे तो ये क्या हो गया, 45 आ जाएगा। चलिए फिर उसी तरह लिख देंगे, कितना को भाग दे रहे हैं हम लोग, 135 को भाग दे रहे हैं। कितना से भाग दे रहे हैं, 90 से। कितना बार लगा, एक बार। तो 90 गुने 1 लिखिए, 1 गुने 90 लिखिए। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 1 गुने 90 या 90 गुने 1। अब शेष कितना बच गया हम लोग का, तो 45। तो यहां पर हम लोग 45 लिख दिए। चलिए अब देखिए, फिर देखिए इससे इसमें भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे हम लोग, इससे इसमें भाग दे देंगे। जब तक पूर्ण रूप से कट नहीं जाए उल्टा हम लोग को भाग देते रहना है। शेषफल से हम लोग किसको भाग देंगे, भाजक को देंगे। फिर हम लोग 90 उतार देंगे और कितना से भाग देंगे, 45 से। तो 45 गुनी कितना हो गया, 90। शेषफल कुछ नहीं बचा, शून्य आ गया। अब फिर हम लोग लिखेंगे कितना को भाग दिए हम लोग, 90 को भाग दिए हैं। कितना से दिए हैं, तो 45 से दिए। कितना बार लगा, 2 बार लगा। तो 2 गुने 45 है, 45 गुने 2 लिख सकते हैं। तो 2 गुने हम लोग क्या लिखे हैं, 45। अब शेष कितना बच गया हम लोग का, तो 0 बच गया, या आप नहीं तो 45 गुने 2 लिखते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे HCF। तो HCF मासा क्या होता है, तो मासा जो है इससे बहुत सारे बच्चे इधर वाले लिख देते हैं, नहीं, जो लास्ट में जिससे हम लोग भाग देंगे उसी को हम लोग को लिखना है। यहां पर लिख देंगे 45। और नहीं तो देखिए ये जो अंतिम वाला है ये किससे मिल रहा है, तो यह 45 से मिल रहा है। ये दोनों का में से जो मिलेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यही हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि से HCF निकल गया। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है सो एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न का हल जो है सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जिन बच्चों को यह समझ में आ गया मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप क्लास 10 का मैथ जो आप लोग को जो है सो कठिन लग रहा है वो बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है हम लोग का, तो 196 और 38,220 इसको हम लोग को हल करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। दूसरा जो प्रश्न है हम लोग का वो दिया गया है 196 और 38,220 दिया गया है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या कितना है, 38,220 को हम लोग कितना से भाग देंगे, तो 196 से भाग देंगे। कितना से भाग दे रहे हैं, 196 से। तो चलिए 196 से इसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो ये कितना बार लगेगा, 1 बार लगेगा। तो 196 कम 196। अब चलिए इसको हम लोग घटाते हैं। देखिए 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ 7 बचे, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बच गया, और 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। अब ऊपर से कितना उतरेगा, तो 2 उतरेगा। अब ये लगेगा हम लोग को 9 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा, तो 9 बार में लगाएंगे। तो 9 छक 54 के 4 हो गया, हाथ में 5 गया, 9 9 81 और 5 कितना हो गया, तो 86 हो गया, हाथ में बच गया 8 बच गया, 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया। चलिए इसको फिर घटाते हैं हम लोग। 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ 5 बच गया, 15 में से 6 जाएगा तो 9, 7 में से 7 गया, कट गया, 1 में से 1 गया, ये कट गया। अब ऊपर से कितना उतरेगा, तो 0 उतरेगा। तो 196 को हम लोग यदि 5 बार है सो भाग देते हैं तो 900 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए ये पूर्ण रूप से कट गया। ये बिल्कुल ही आसान है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कलन विधि से। क्या लिख देंगे? कलन विधि से। कलन विधि से लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, जिसको भाग देते हैं उसी को लिखते हैं। 38,220 को कितना से भाग दिए हैं? 196 से। यहाँ क्या लिखेंगे? गुना। कितना बार भाग लगा? तो 195 प्लस शेष कितना बच गया हम लोग का? तो 0। तो चलिए अब HCF हम लोग कितना लिखेंगे? चलिए बताइए आप लोग, HCF कितना लिखेंगे हम लोग? तो कितना से भाग दिए हैं? 196 से। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। देखिए ये कितना आसान था। बड़ा संख्या दिख रहा था लेकिन कितना आसान तरीका से बड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट देखकर ही घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। मेरे रहते हुए आप लोग को घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आता है कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसे और भी अच्छे तरह से आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट इसका जो है 3 प्रश्न जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न जो है सो बोल रहा है 867 को 255 से क्या करना है? भाग देकर यूक्लिड विभाजन से HCF निकालना। 867 और 255 इसी को हम लोग को बनाते हैं। चलिए तो सबसे पहले 867 को 255 से हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 255 को यदि हम लोग भाग करते हैं तो ये 3 बार लगेगा। चलिए 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 765। चलिए अब इसको हम लोग घटाते हैं। 7 में 5 किया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। अब देखिए इसको लिखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? कलन विधि से या यूक्लिड विभाजन विधि से? कलन विधि से। कलन विधि से लिखेंगे। चलिए कितना को भाग दे रहे हैं हम लोग? 867 को। कितना से भाग दे रहे हैं हम लोग? 255 से। यहाँ पर क्या लिखा था है? गुना लिखा था। बहुत सारे बच्चे जोड़ लिख देते हैं, गुना लिखना हम लोग को। 255 कितना बार भाग लगा? तो 3 बार। शेष कितना बच गया हम लोग को? 102 बच गया। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए इससे तो इसमें भाग नहीं लगेगा, तो क्या करना है हम लोग को? उल्टा भाग देना है। इससे इसमें भाग देंगे। तो 255 को हम लोग उतार देंगे, उसको कितना से भाग देना है? शेष से भाग देना है 102 से। तो ये कितना बार लगेगा? 2 बार लगेगा। 102 दूनी की 204। यहां पर हम लोग घटा देंगे। 5 में 4 गया 1, 5 के 5 5 1 कैंसिल हो गया। चलिए अब यहां लिखते हैं। दूसरा स्टेप में क्या लिखेंगे? 255 को भाग दे रहे हैं। 255 को कितना से भाग दे रहे हैं? 102 से भाग दे रहे हैं। कितना बार भाग लगा? 2 बार लगा। शेष कितना बच गया? 51 बच गया। अब चलिए तीसरा स्टेप देखिए, फिर से भाग नहीं लगेगा तो उल्टा भाग देंगे। 51 से 102 को। तो 51 से 102 को भाग देंगे तो ये 2 बार लगेगा। ये 51 दूनी की 102 आ जाएगा। तो ये पूर्ण रूप से कट गया। चलिए तो कितना को भाग दिए? 102 को भाग दिए। कितना से भाग दिए? 51 से। कितना बार भाग लगा? 2 बार। शेष कितना बचा? कुछ नहीं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 0। तो चलिए HCF बताइए आप लोग। HCF कितना होगा? 51 होगा या 2 होगा? कितना होगा? 51 होगा। तो 51 यहां पर हम लोग लिख दिए। यही हो गया हम लोग का आंसर हो गया। तो ये पहला प्रश्न एक्सरसाइज 1 का जो 3 प्रश्न दिया गया है। एग्जाम्पल में भी आप लोग का बुक में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, उसे आप लोग जो है इसी तरीके से हल कीजिए। इसमें से एक प्रश्न एनी हाउ अर्थात हर वर्ष जो ऐसे पूछा जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और पढ़ाई जो करना है टेंशन में रहकर आप लोग को नहीं करना है। एक दिन में एक ही प्रश्न को हल कीजिए, अच्छे तरीके से हल कीजिए। और जो प्रश्न आप लोग को समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं उसे और भी अच्छे तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज जो है एक्सरसाइज 1.1 का पहला डे है, जिसमें से मैंने आप लोग को पहले प्रश्न का 3 जो प्रश्न है, पहला जो प्रश्न दिया गया उसका 3 प्रश्न दिया गया, उसका हल बताया है।
इसको आप रिवाइज कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, और जो समझ में नहीं आता है उसे आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।